नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार। आप सबका हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो कहीं ना कहीं पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। विषय ये है कि दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो उत्सव है 2025 का 26 फरवरी को, शायद लोगों को ये नहीं मालूम कि इसका कितना महात्म्य है। सबसे जो हमारे ईश्वर है भोले शंकर, वह इतने भोले हैं कि आपको बहुत कुछ दे देते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए, बिना ज़्यादा तकलीफ़ लिए हुए। सिर्फ आप इच्छा करो, मन से उनको अभिषेक करो और आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। इसके लिए पहले वीडियो में बताया था कि आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए कौन से द्रव्य से आपको अभिषेक करना है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में जो बताया था मैंने कि आपको अभिषेक 4 प्रहर में करना है, 4 बार। तो यह 4 बार और 4 प्रहर का संबंध कहाँ से आया, कैसे आया, उसके लिए एक कथा बताना चाहूँगा। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 4 प्रहर में 4 बार अभिषेक करने से हमारे भोले शिव इतने खुश होते हैं कि आपको छप्पर फाड़ के आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जो भी मांगो हो जाएगी। लेकिन साल में एक ही बार आता है। दोस्तों, आज का दिन चूकना मत। जो भी बताया गया है वैसे करें, पर उसके पहले जान ले इसका रहस्य कथा के द्वारा। शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और आई बटन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो कथा बता रहा हूँ कि एक शिकारी और हरिण, इन दोनों की कथा है। पुराणों में 4-5 कथाएं हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन मैं सिंपल भाषा में और शॉर्टकट में बताऊंगा। दोस्तों, एक शिकारी होता है जो अपने कुटुंब का पालन पोषण जंगल से शिकार करके जो भी मिलता है उससे करता है। एक दिन उसे कुछ नहीं मिलता और वह दिन होता है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इसीलिए इस दिन महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। तो वापस कथा पर आते हैं। शिकारी को उस दिन सुबह से कुछ नहीं मिलता शिकार के लिए। रात हो जाती है। अब उसको चिंता सताती है कि मेरे सारे मेंबर यानी जो भी कुटुंबी है वो सारे भूखे होंगे, उसको खिलाना है। कैसे भी करके शिकार तो मुझे करना है। रात हो तो रात में भी करके मैं कुछ ना कुछ ले जाऊंगा ताकि उनका पेट भर सके। इसीलिए वो क्या करता है, एक घड़े में पानी लेता है और एक झाड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार करता है, क्योंकि वहाँ नज़दीक नदी होती है। तो नदी में पीने के लिए कोई ना कोई प्राणी अवश्य आएगा, उसका शिकार हो सकता है। यह विचार उसके दिमाग में था। तो जैसे वो झाड़ पर चढ़ता है, उसको प्यास लगती है, थोड़ा पानी पीता है, कुछ पानी नीचे ज़मीन पर गिरता है और टाइम पास करने के लिए झाड़ पर जो पत्ते होते हैं वो पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जाता है। उतने में एक हिरनी आती है। शिकारी बाण चढ़ाता है, लेकिन पत्तों की आवाज़ से हिरनी चौकन्ना हो जाती है और ध्यान में आता है कि कोई शिकारी उसका शिकार करना चाहता है। वह शिकारी को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अभी मत मारो, क्योंकि मैं भी पेट से हूँ। जब मेरा बच्चा हो जाए उसके बाद मैं आपके पास आऊँगी, तब मुझे मारना। शिकारी को दया आती है, वो छोड़ देता है। उसके थोड़ी देर बाद एक और हिरनी आती है। वही चीज़ें रिपीट होती है। उस हिरनी को भी पता चलता है कि शिकारी शिकार करने के लिए तैयार है। वह उसको रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है कि मुझे जाने दे, मेरे बच्चे कहीं जंगल में खो गए हैं, भूखे प्यासे होंगे, पहले उनको ढूंढूंगी, उनकी प्यास बुझाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, कुछ खाना खिलाऊंगी, घर पर रखूंगी और उसके बाद में आपके पास आऊंगी।
शिकारी उस पर भी दया करता है और जाने देता है। थोड़ी देर और होती है और एक हिरन आता है। फिर वही स्टोरी रिपीट होती है। हिरन को भी पता चलता है कि शिकारी मुझे मारने की तैयारी में है। हिरन भी कहता है कि मेरी बीवी यानी कि हिरनी और मेरे बच्चे बिछड़ गए हैं, सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं होंगे, तो पहले उनको मिला दूँ मैं और उसके बाद में आपके पास ज़रूर आऊँगा, तब मेरा शिकार करना। शिकारी को दया आती है, वो छोड़ देता है। उसके बाद में जब सुबह होने की तैयारी होती है तो हिरन और हिरनी दोनों ही शिकारी के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि आपने हमें टाइम दिया, इसीलिए हम आपके आभारी हैं, लेकिन जो हमने वादा किया था वह पूरा करने के लिए हम आए हैं। अभी हमारे बच्चे सलामत हैं, जगह पे है, अब आप हमें मारकर अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। शिकारी सोचता है कि ये कैसे है कि छोड़ देने के बाद भी ये मरने के लिए सामने से आ गए हैं। तो शिकारी के मन में कुछ विचार आते हैं और ये छोड़ देता है धनुष बाण उधर ही और प्रण लेता है कि आज के बाद मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगा, जो भी मिलेगा उससे मेरा पेट पालूंगा और गुजरान चलाऊंगा। अब इतने में शंकर भगवान प्रसन्न होते उस शिकारी को। अब इसका जो रहस्य है वो ये है कि शिकारी जो पानी लेकर गया था, जब भी पीता था थोड़ा पानी नीचे गिरता था, पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के वो नीचे डालता था और पत्तों के नीचे दबा हुआ शिवलिंग था और परोक्ष तरीके से इनडायरेक्टली उस शिवलिंग पर अभिषेक शिकारी द्वारा हो गया 4 प्रहर का। तभी शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया, उसका घर धन धान्य से भर दिया और आगे किसी की भी ज़रूरत ना पड़े इसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी। और एक वायदा और किया, जब आपका अंत समय आएगा आपको लेने के लिए मैं खुद आऊँगा स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो दोस्तों ये कथा है, ये हमें इसे सिखाती है कि शिकारी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, अनजाने में ही किया हो, भले किया हो, लेकिन उसका फल उसको ज़रूर मिला। तो हमें ये सीख मिलती है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर 4 प्रहर में 4 बार आप अभिषेक करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, जो आप मांगते हैं वो ज़रूर 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 पूरा होता है। इसीलिए हम शिव जी को भोले बाबा कहते हैं कि वो इतने भोले हैं कि आप जानबूझ के भी नहीं पर परोक्ष रीते इनडायरेक्टली भी अगर उनकी सेवा करते, भक्ति करते, भाव करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। यानी कि महाशिवरात्रि को जो अभिषेक करते हैं उसका फल आपको 100 गुना नहीं 1000 गुना मिलता है। तो ये समय मत गंवाइए और ज़रूर कीजिए अभिषेक 4 प्रहर में, नहीं तो एक बार निश्चित काल में कीजिए। अब जो मुहूर्त है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर आएगा, इसके हिसाब से आप अपना समय तय कर लीजिए अभिषेक के लिए। दोस्तों चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी 2025 को सुबह में 8:54 पर। तो पूजा के जो 4 प्रहरों के समय है वो भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। प्रथम प्रहर जो होगा वह शाम 6:19 से रात 9:26 तक होगा। द्वितीय प्रहर होगा वह रात 9:26 बजे से मध्य रात्रि 12:34 तक होगा। तृतीय प्रहर होगा मध्य रात्रि के 12:34 से सुबह में 3:41 तक होगा। और चतुर्थ प्रहर होगा वह सुबह में 3:41 से सुबह 6:48 तक होगा। ये 4 प्रहर के समय बता दिए, आप 4 प्रहर में कोई भी समय चुन सकते हो। और जो निश्चित काल बताया था वह निश्चित काल का जो समय है वो रात 12:09 से रात 12:59 तक। और व्रत समापन अगर करते हैं आप, क्योंकि उपवास रखा होगा आपने, तो उसका जो समापन का समय है वह है 27 फरवरी 2025 को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक। तो दोस्तों पहले मैंने वीडियो में बताया कि आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको किस द्रव्य से अभिषेक करना है। अब दूसरा बताया इस वीडियो में कि 4 प्रहर में अभिषेक क्यों करना है।
तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही वरदान मिल जाता है। इसका फ़ायदा हमें उठाना है। और तीसरा ये बताया कि अगर 4 प्रहर नहीं कर सकते तो कम से कम निश्चित काल में करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और जितना हो सके शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलिए। वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो बनाना चाहे तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएं, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज आपसे विदा लेने का समय हो गया है। दोस्तों नमस्कार।